पहुंचना हो तो पेट का रास्ता इज द इजीएस्ट वे। करेक्ट। तो कितना बिलीव करती हैं आप इस कहावत पर? और देखो, मेरे दिल तक पहुंचना है तो जरूर यू हैव टू गो थ्रू द टमी। आई डोंट नो अबाउट द मेन, लेकिन औरत के दिल तक अगर पहुंचना है तो उसे अच्छा खाना खिलाओ और उसे अच्छा खाना बनाने के लिए इतना मतलब शी शुड फील लाइक कुकिंग फॉर यू, देन आई थिंक कुछ बात बनती है। तो जब आपने ये कहा है तो ये भी बता दीजिए कि शिरीष ने आपके लिए क्या बनाया था जो आप। शिरीष ने मुझे उल्लू बनाया था मुझे शिरीष ने आज तक एक्चुअली मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। वो किचन में जाता ही नहीं है। आई ओनली कुक फॉर हिम। द फर्स्ट टाइम आई मेड फ्राइड प्रॉन्स, क्योंकि वो मैंगलोरी है और उसे सी फूड बहुत पसंद है। वो सी फूड ही खाता है मोस्टली, और उसे मिर्ची बहुत पसंद है। तो मैंने ऐसे लाल मिर्ची वाले फ्राइड प्रॉन्स बनाए थे उसके लिए। अभी भी मैं उसका प्रॉन्स आई गो एंड आई पर्सनली बाय फॉर हिम फ्रेश प्रॉन्स, बिकॉज व्हेन माय कुक और मेड बाइज इट ही डजंट लाइक द प्रॉन्स। अच्छा फरहा, हमारी जैसे इंडियन थॉट है कि औरतों को ही खाना बनाना है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, आज सबसे ज्यादा हमारे ये गो फॉर इट मैन पावर आई थिंक। और आज देखो, सारे जो शेफ्स भी हैं वो आई थिंक परसेंटेज मेल्स की ज़्यादा है। ये अलग बात है कि हमारे कंट्री में बिकॉज वी से कि हाउस वाइफ शुड ओनली सिट एंड कुक, बट आई थिंक खाना बनाना एक इतना अच्छा इट्स सच अ नेमत की चीज़ होती है जो सबको करना चाहिए। एंड आई थिंक इफ द मेन एंजॉय कुकिंग एज मच एज विमेन, थेरेप्यूटिक होता है खाना बना के आप खिलाओ। ऑफकोर्स अगर स्ट्रेसफुली आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें फिर नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू। आप अपनी फैमिली को फीड कर रहे हो या आप अपने मेहमानों को फीड कर रहे हो। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेन, और आज की जनरेशन मोस्ट ऑफ द मेन आर कुकिंग, एंड आई वांट टू एनकरेज दिस। तो विशाल और संजय, तुम नेक्स्ट एपिसोड से मेरे सू शेफ हो। मैम, यहाँ पे जितने भी सेलेब्स आ जाएं, लेकिन सबसे बड़े सेलेब्स वो 3 बच्चे हैं जो बहुत फसी होते हैं खाना खाने के लिए। एब्सोल्युटली। क्या क्या बनाते हो, क्या कैसे रिझाते हो उन तीनों मेरे को? बच्चे एक्चुअली बहुत ना फूडीज अभी नहीं बने हैं, क्यों जैसे साजिद और मैं ना बचपन में हमेशा भूखे रहते थे। इट्स ट्रू, क्योंकि हमारा मतलब इतना सा मटन आता था एंड देन एवरीबडी हैड टू शेयर इट। तो इसलिए हमें खाने का चाव और खाने से लगाव बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हमारे बच्चों को हम भूखा रहने ही नहीं देते हैं। सो दे डोंट नो व्हाट इट इज़ टू बी हंग्री, विच इज़ वाई वो इतना जो लव है फूड का वो अभी तक आया नहीं है। बट आई एम डिवेलपिंग इट इन देम। मैं अभी उनको बाहर ले जाती हूँ, उनको डिमसम्स खिलाती हूँ, अलग अलग कंट्रीज़ का खाना उनको देती हूँ बना के भी। पास्ताज घर में, चिकन, इंडियन ऑफ कोर्स दे लव इंडियन एंड दे आर पक्का साउथ इंडियंस। सो माय सन लव्स इट इडली एंड चटनी विच माय मदर इन लॉ मेक्स। बट आई थिंक हम अपने बच्चों को भूखा रहने देते ही नहीं है, तो उनको भूख क्या होती है दैट दे डोंट नो। सी माय फेवरेट क्विजीन, आई थिंक बहुत साल मैंने पूरी मतलब वर्ल्ड ट्रैवल किया हुआ है व्हेन आई वाज अ कोरियोग्राफर, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट इंडियन क्विजीन इज़ द बेस्ट क्विजीन इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर 20 अलग टाइप के खाने आपको मिलेंगे। आज एक टेबल पे विद 8 पीपल ब्रॉट 8 डिफरेंट स्पेशलिटीज़। तो एक टाइप का खाना इंडियन में होता ही नहीं है। आप हर दिन भी एक इंडियन डिश खाओ तो मतलब महीनों गुजर जाएंगे। तो आई थिंक फॉर मी इंडियन क्विजीन द रेंज इज माइंड ब्लोइंग। द फॉर्मेट ऑफ द शो इज के इट्स अ फूड शो, बेसिकली खाने पे शो है। तो आप ज़रूर हर शो में से 2 रेसिपीज़ तो आप लेकर ही जाएंगे अगर आपको फूड शो अच्छा लगता है। अगर आपको सेलिब्रिटीज़ देखना है तो वो भी आते हैं, हम मस्ती मजाक करते हैं, बट इट्स ऑल रिलेटेड टू फूड। नॉन गॉसिपी शो है, सॉरी, नॉन कंट्रोवर्शियल है अभी तक। सो यू विल गेट टू सी फूड, यू विल गेट टू सी अस कुकिंग, यू विल गेट 2 रेसिपीज़, यू विल गेट लॉट ऑफ मस्ती मज़ा। और एक मैं विदाउट ऑयल मतलब ऑक्सी फ्रायर में एक रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही हेल्दी होता है। और बीच में जायका सेट सम अदर 1 मोर सेलेब विल कम, और एक कुक ऑफ एक टास्क हम देते हैं जिसका सेगमेंट है सबसे बड़ा पकाओ कौन। सो बेसिकली इट्स ऑल फूड रिलेटेड। क्या क्या मैं तो हमेशा चाहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स कम करें लोग, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री। बट एज अ हाउस वाइफ व्हेन आई गो, मैं खुद सुपरमार्केट जाती हूँ हर महीने और महीने की ग्रोसरी करती हूँ, एंड आई एम इन शॉक कि हर महीना कितना महंगा होते जा रहा है
सी आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बट इट इज़ एक्सपेंसिव. तो मैं वही सोचती हूँ कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, हाउ डू दे survive because everything is becomes very expensive. Farah ma'am, Abhishek Bachchan had come on your हाँ. show. So did you teach him cooking or? नहीं, अभिषेक, ये जो आज हमने दही चिकन बनाई है ये अभिषेक की ही रेसिपी है. अभिषेक इज़ अ वेरी गुड कुक. वो हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे हमारे लिए खाना बना के लाते थे. दैट्स व्हाई आई थॉट कि उसे हम पहला गेस्ट, एटलीस्ट द फर्स्ट गेस्ट शुड know how to cook and know what to give. Lot of people know how to cook, lot of people don't know how to cook. जो नहीं कुक करते हैं मैं उन्हें सिखाती हूँ. लाइक आलिया को नहीं आता था लेकिन मैंने उसे फ्रॉम स्क्रैच वेज थाई करी सिखाई विद द पेस्ट भी रेडीमेड नहीं डाला, हमने खुद बनाया. एंड शी वाज सो थ्रिल्ड कि एक पहली पूरी डिश उसने अपनी लाइफ में बना के गई वो यहाँ से. वेल आई हैव बीन कुकिंग. मैं 17 साल की थी तब से मैं कुक करती हूँ क्योंकि घर में हमारे कुक नहीं था एंड माई दादी बिकेम वेरी ओल्ड टू कुक. तो मैं कुक करके फिर कॉलेज जाती थी या फिर डांस शो पे जाती थी. पूरे आई लर्न फ्रॉम हर. लेकिन एक बार मुझे याद है कि और पहली बार जब मैंने यखनी पुलाव सीखा बनाना तो दैट टाइम एवरीबडी लाइक्ड इट वेरी मच. तो उसको ही मैं प्रैक्टिस करती गई हूँ. अभी 20 साल हो गए हैं तो मेरा यखनी पुलाव काफ़ी थोड़ा फेमस हो गया है. लेकिन एक बार सिडनी में दिल चाहता है कि शूट पर आई ट्राइड मेकिंग इट इन द होटल, दैट बुटीक होटल वी वर इन, और पूरा फायर अलार्म बज गया था क्योंकि उसकी जो धुआं था एंड द एंटायर होटल हैड टू बी इवैक्यूएटेड. और सारे स्पॉट बॉयज़ के कच्छे हमें देखने पड़े. रात को सब गंजी और कच्छे में निकल रहे थे नीचे. और दैट होटल वॉज स्मेलिंग ऑफ यखनी फॉर नेक्स्ट 3-4 days आई थिंक. फरा, कौन सा ऐसा सेलेब है जिसको आप दिल से चाहती हैं कि आपके शो पर आए और कुकिंग करें? नहीं, मैं तो दिल से सभी को बुलाती हूँ. मतलब शाहरुख आने वाले हैं एंड इट विल बी गुड टू सी हिम कुक क्योंकि वो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा पास्ता कुछ बनाने वाले हैं. और 20 साल में मैंने शाहरुख को कुकिंग करते हुए देखा नहीं है. तो इट विल बी वेरी गुड, इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज ही कीप्स टेलिंग मी ही कुक्स फॉर हिज चिल्ड्रन एट होम. तो आई थिंक इट विल बी गुड टू सी हिम कुक ओवर हियर. माय फर्स्ट लव, देखो जो जिसे नहीं है खाने का इल्म वो क्या बनाएगा अच्छी फिल्म, समझे? तो फूड एंड मूवीज फॉर मी, व्हेन आई गो टू वॉच अ मूवी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कभी डाइट करके पिक्चर कोई एंजॉय की है कभी? मैं तो बोलती हूँ सारे क्रिटिक्स को खिला खिला के ठूस के फिर फिल्म दिखाया करो. दीपिका बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो रसम बनाती है बहुत अच्छा, और वो एक प्रॉन करी बना के लाती थी मेरे लिए शूट पर. बट आई डोंट थिंक शी कैन बिकॉज जब तक हमारा शेड्यूल है शी इज़ आउट ऑफ टाउन. सलमान तो देखो, जब मैं बिग बॉस की शूटिंग में जब भी सलमान के साथ शूटिंग करती हूँ द मेन रीज़न टू शूट विथ हिम इज उसके घर का डब्बा जो आता है, इट्स माइंड ब्लोइंग. इतना इतना भर के आता है, ऑयली फूड बहुत टेस्टी होता है. और बिग बॉस ऑल्सो व्हेन ही वेंट, मैं हर सैटरडे जब वहाँ शूट पे जाती थी सलमान के फार्म से मेरे लिए डब्बा आता था खाने का. एवरी सैटरडे दैट आई शॉट देयर द फूड वॉज कमिंग फ्रॉम सलमान हाउस. आलिया, अभी तो हमारे सिर्फ 6 एपिसोड्स हुए हैं और 7 और होने हैं हमारे, तो 7 नहीं 9 और होने आई थिंक 15. रितेश और जिनीलिया, माँ दाद दूंगी उनकी यार. पानी बॉईल करने नहीं आया उनको, मतलब हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम. फिर भी पूरी यखनी पुलाव सिखाई है मैंने उनको. फरा मैम, जैसे कि हमने सब देखा है कि आप खाने के बहुत शौकीन हो. हाँ जी. तो आपने अपने फिगर को कैसे कंट्रोल? ये सवाल इसको मैं हैम्पर दूंगी यार, स्पेशल. थैंक यू. How the youth will get connected with your shows? Yeah, that see anyone who loves, I don't know, it's a fun show. I'm hoping young people are also interested in cooking and food and getting a recipe out of it. अगर आपको रेसिपी नहीं भी बनानी है but your show is very entertaining, it's frothy, fun. संडे को 8 बजे आएगा रात को. It's a good time it's a family time to watch the show. So fingers crossed. अकॉर्डिंग बहुत सारे बहुत अच्छे कुक्स हैं. फिर भी अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बेस्ट कुक, आई थिंक मलाइका बहुत अच्छा खाना बनाती है. शी इज़ रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कुकिंग. वो बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाती है. आई थिंक सलमान के घर में उसकी मम्मी माइंड ब्लोइंग फूड इज़ मेड ओवर देयर. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट. बॉमन्स हाउस द पारसी फूड इज़ आउटस्टैंडिंग. अभिषेक खुद बहुत अच्छे कुक है. उसका रेpertoire शायद ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाता है, लेकिन जो बनाता है दिल से बनाता है. और बहुत सारे. सोनम इज़ अ गुड कुक, शी बेक्स वेरी वेल. शी थ्रेटनिंग टू कम हियर एंड बेक. करण भी कुछ बनाने वाले हैं डिज़र्ट यहाँ आकर. और कपिल
कपिल क्या बनाने वाला है पता नहीं हमको। लोग कहते हैं आज हर चीज़ में मिलावट हो गई है। हाँ। तो क्या हम उम्मीद करें कि फर्रा की दावत में कोई मिलावट नहीं होगी? अरे एकदम कोई मिलावट नहीं है यार, एकदम फ्रेश फूड वहाँ से सीधा यहाँ आके कुक होता है। फ्रेश एंटरटेनमेंट, फ्रेश फूड, कोई मिलावट नहीं है, एकदम शुद्ध मेरी तरह प्योर है ये एकदम। मेरा एक ही, मेरे को एक्चुअली मीठा, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, थैंक गॉड। इमेजिन इफ आई हैड अ स्वीट टूथ ऑल्सो, बट आई मेक अ वेरी गुड फ्रोजन लेमन पाए जो बहुत जल्दी बनता है, जिसे बेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो आप फ्रिज में फ्रीज करके आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चीज़ केक, वो मैं बनाने वाली हूँ अपने शो पर। आई थिंक मेरे लिए खाने का टेस्ट प्रेजेंटेशन से थोड़ा ज़्यादा है, बट आई अंडरस्टैंड कि लोगों को आजकल प्रेजेंटेशन में बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल खाना जो एक हीरोइन की तरह होता है कि एक्ट्रेस अच्छी हो तो हो, और मगर उस पर मतलब थोड़ा मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम भी अच्छा आ जाए तो उसका मज़ा कुछ और होता है। तो आई थिंक द टेस्ट फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बेस्ट प्रेजेंटेड खाना दे दो, इफ़ इट डजंट टेस्ट गुड आई हैव नो इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी।